ईश्वर से प्रार्थना की। ध्यान दीजिए, भजनकार कहता है अगर तू मुझे नहीं सुन रहा है, अगर मुझे लगता है तूने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, अगर मैं अंधेरे में हूं, तू मुझे जवाब नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा निर्णय यह है, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बंद नहीं करूंगा। सच्चे विश्वासी की पहचान कैसे होती है? सच्चे विश्वासी की पहचान, मैंने कहा एक बार मैं उपवास प्रार्थना में कह रहा था, प्रेशर के समय होती है, दबाव के समय होती है। जब आप निराश होंगे, जब आप हताश होंगे, आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होगा, आप चर्च के दरवाजे तक आएंगे और तब आप सोचेंगे यहां से चले जाओ, क्योंकि आपका मन अंदर आने के लिए नहीं होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप चर्च के दरवाजे पर खड़े गए, आपके पैर चर्च की तरफ नहीं बढ़ रहे गए, उस समय आपका निर्णय यह है, भले ही परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, भले ही परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, लेकिन मेरा निर्णय यह है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बंद नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर से मांगना बंद नहीं करूंगा, जब तक मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को क्या नहीं करता, बदल नहीं देता। आज इस सुबह के दोपहर के समय मेरे भाइयों मेरी बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, आज आप यही परिस्थिति से होकर जा रहे होंगे और आपका मन कहता है प्रार्थना करना बंद करो। आपके रिश्तेदार फोन कर कर कहते हैं अब भी प्रार्थना में जा रही हो, क्या वहां पर मिलेगा? आप सुबह सोकर उठती हो, शैतान आपके कान के अंदर ये बात को कहता है कितने समय और प्रार्थना करोगी, कोई तो परिवर्तन नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, निराशा और हताशा में सोकर जाने के बाद भी परमेश्वर चाहता है उठकर खड़ा हो, और मैं प्रार्थना करना क्या नहीं करूंगा, मैं बंद नहीं करूंगा। चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, चाहे मुझे कुछ दिखाई दे या ना दे, मैं परमेश्वर से कभी भी प्रार्थना करना बंद नहीं कर सकता। मैंने हाल में एक कहानी सुनी थी, बैंगलोर की ही किसी परमेश्वर के दास के बारे में, मुझे मालूम नहीं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, और मैंने सुना वो एक चर्च के पासबान थे। शाम रात के 2 बजे उनके घर पर फोन किया गया और किसी विश्वासी ने उनको फोन करके बोला, पास्टर जी जल्दी आ जाइए, मेरा बच्चा घर पे बीमार है। ये परमेश्वर का दास उन दिनों में लोगों के पास गाड़ी नहीं थी, ये साइकिल अपनी उठाता है और रात के समय 2 बजे 3 बजे विश्वासी के घर पहुंचता है। क्या हुआ? पास्टर जी 10-12 साल का बच्चा हमारा बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करिए। पास्टर जी हाथ रखकर आंसुओं के साथ इस बच्चे के लिए दुआ करते हैं और कुछ देर के बाद जैसे ही वो आमीन बोलने से पहले बच्चे का बुखार उतर चुका है, बच्चा ठीक हो गया। सारे लोग पास्टर जी को हाथ मिलाकर कहते थैंक यू पास्टर, आप आ गए। और जब ये बोल ही रहे थे उतने में पास्टर जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने बोला, पास्टर जी आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपको हमारा बच्चा ठीक हो गया, लेकिन ये तो खुशी की बात है, आप क्यों रो रहे हैं अभी भी? पास्टर ने बोला, मेरी प्रार्थना से आपका बच्चा ठीक हो गया, लेकिन आज रात में 1 बजे मेरा बेटा जो 12 साल का था वो मर गया, और मैं और मेरी पत्नी उसकी देह के आगे बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, और उतने में आपका फोन आया और वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन उसका कहना यह है निराशा के समय भी मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा बेटा मर गया कोई बात नहीं, लेकिन तब भी मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर से कोई क्या नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। मेरे भाई मेरी बहन, यदि तेरी लंबी प्रार्थनाएं रोक दी गई हैं, किसी कारणवश सुनी नहीं जा रही, तब भी मैं आज तुझसे कहना चाहता हूं लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाएं करना बंद मत कर, अपने लोगों के लिए परमेश्वर से पुकारना बंद मत कर। क्यों? क्योंकि जितना अधिक हमारा निर्णय है, परमेश्वर कुछ भी हो जाए, हम निराशा के समय में भी परमेश्वर हम तेरी वेदी के पास जाकर क्या करेंगे, परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए कहीं ना कहीं हमने प्रार्थना को हमने गलत समझा है। यह बात सही है, प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से क्या करना, मांगना, यह बात सही है। प्रार्थना में परमेश्वर से चीजों को मांगना, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, यह भी बात सही है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर को जानने लगते हैं, जो लोग परमेश्वर को पहचानने लगते हैं, जो लोग लंबे समय परमेश्वर के साथ चलते गए, मैं बोलना चाहूंगा पास्टर एम ए वर्गीस साहब से पूछिएगा, पास्टर आप क्या सोचते हैं प्रार्थना के बारे में, आपका क्या विचार है? आप किसी बड़े परमेश्वर के दास से पूछिएगा, और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो ये कहते हैं प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से मांगना। लेकिन अधिकांश लोग पता है क्या कहेंगे? अधिकांश लोग ये कहेंगे प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना ये एक भाग है, लेकिन प्रार्थना का बड़ा भाग यह है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना,
परमेश्वर की साथ अपने जीवन को क्या करके रखना, बनाकर रखना। प्रार्थना में मांगना थोड़ा सा भाग, और मैं ये भी जानता हूं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, इन दिनों में मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे, आप मांगना की लिस्ट आपकी कम होते चले जाएगी। मालूम है फिर आप क्या मांगना शुरू करेंगे? आप परमेश्वर को मांगना शुरू करेंगे। अब आपके पास एक जरूरत है, अब आपको शायद मोटरसाइकिल चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, मालूम है परमेश्वर आपको एक और आयाम में ले जाएगा, और वो ये है, जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, आप घर, मकान, स्कूटर, गाड़ी भूल जाएंगे। और मालूम है उस समय आप क्या प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर मुझे अगर कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे सिर्फ तेरे साथ जीना है, मुझे सिर्फ तेरे साथ रहना। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा भाई और बहनों, जब आप इस तरीके से महसूस करते गए, इसका मतलब यह है परमेश्वर आपको एक और आयाम में क्या कर जा रहा है, लेकर जा रहा है, जहां पर आप सारी इन बातों से ध्यान हटाकर आपका ध्यान किस बात की तरफ है? परमेश्वर की तरफ है।